मीडिया भी खड़ा और ध्यान से रिकॉर्ड कर लियो इस बात में। प्राथमिकता से सबसे पहले तो यह सड़क ही बनवाऊंगी। श्वेता जी, ये तो आपको पता है, आपको क्या पूरे हरियाणा को पता है कि पूरा हरियाणा इस भाजपा से बहुत परेशान है, हर मामले में परेशान है। आप टिकट लेकर आए, हम सब आपके साथ हैं और सबसे पहले हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको टिकट मिले, आप यहाँ आए और आपको हम कामयाब बना के यहाँ से भेजें। यहाँ राजौंद की 36 बिरादरी, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे सारे युवा भाई, मेरे भतीजे और छोटे छोटे बच्चे, मैं आप सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप सब ने मुझे आप सब से यहां बुलाकर रूबरू होने का मौका दिया। इस महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज जैसे वीर योद्धाओं की धरती को मैं नमन करती हूं। आज मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। भावुक इसलिए कि मेरे सारे भाई, मेरा सारा भाईचारा मेरे साथ आकर, मेरे आगे पीछे खड़े होकर चट्टान की तरह मजबूती से आकर खड़े होकर कह रहे हैं, बहन हम तेरे साथ है, तू आगे बढ़, तुझे रुकने की जरूरत है, तुझे रुकने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं, हम तेरे पीछे खड़े हैं, तने डैंड तो देंगे नहीं। तो मेरे लिए ये सच में बहुत भावुक क्षण है और मैं तहे दिल से आभारी हूं संपूर्ण राजौंद की, गड़ी पट्टी की, 36 बिरादरी की, कि आज जो मान सम्मान आपने बख्शा है उसका मैं शायद कभी भार उतार नहीं पाऊंगी। आपसे वादा करके जाती हूं कि इस पगड़ी का मान सम्मान रखूंगी। आप सबको एक और बात कहना चाहती हूं कि मैं ऋणी हो गई हूं आपकी, क्योंकि ये जो आज रोड शो निकाला है मेरे सारे भाइयों ने, ऐसा शायद ही राजौंद के इतिहास में कभी हुआ हो, टिकट मिलने से पहले कभी हुआ हो, ऐसे खुलकर खुले दिल से समर्थन। आपने कलायत की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। आज तो आपने जो बड़े बड़े कहते हैं ना दिग्गज नेता, जिनको मेरे मीडिया साथी बुलाते हैं, उनके रातों की नींद उड़ा दी। सही कही होगी बात, ठीक होगी बात। तो कौन दिग्गज हुआ बताओ? जनता दिग्गज हुई भाई, श्वेता ढुर्नी, जनता दिग्गज हुई कि जनता जिसे चाह दे, जिसे चाहे उसे उठा देती है और जिसे चाहे उसे गिरा देती है। जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। जैसे यहाँ भाई साहब ने कहा एक चीज, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि धुलों का और राजपूतों का अपा एक ही पीढ़ी से निकले हुए हैं, भाईचारा है बहुत पुराना, खून का रिश्ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ राजपूत समाज धन्यवाद करो उतना कम है। आप सबको एक बात कहना चाहती हूं कि यहाँ आपके बीच, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं हरियाणा विधानसभा के, बहुत से नेता आएंगे, 150 वादे करेंगे और 300 घोषणाएं करेंगे। आज तक किसी ने कलायत का भला नहीं किया और कलायत में भी राजौंद का तो भला नहीं किया बिल्कुल भी। राजौंद जितना पिछड़ा पहले था उससे ज्यादा पिछड़ गया है मेरे ख्याल से।
कोई यहाँ पर उन्नति प्रगति की बात नहीं हुई। कारण क्या है? कारण शायद हम सभी जानते हैं। कारण बात चुभने वाली है, दिल को लग सकती है, मुझे भी लगती है कि थोड़े से हैं के बिगाड़ लेंगे। सच्ची बात कहूंगी भाई, एक अहंकारी नेता ने तो यहां तक कहा था कि मुझे इस समाज की जरूरत नहीं। और ये इतना अहंकार भरा चीज थी कि एक राजनीति में आने वाला व्यक्ति ऐसी कोई चीज बोले, इतनी गलत चीज बोले, क्योंकि आपको सबकी जरूरत पड़ती है। और आप नेता किसी एक बिरादरी के नहीं बनते, सभी बिरादरियों के बनते हैं। सभी का विकास करना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहरहाल तो उनको कहना चाहती हूँ, जो राज की चाबी है ना, वो ये लोग अपनी गोद में लेकर घूम रहे हैं। क्योंकि जहां राजोंद, कलायत और बाता लगता है, वही वो ही जीतता है, वही सत्ता में आता है। ये हमने पहले भी देखा है। आपकी इस बेटी ने जरूर जाति में जन्म लिया है, लेकिन मैं उतनी ही राजपूत हूं, उतनी ही ब्राह्मण हूं, उतनी ही सिख हूं, उतनी ही प्रजापत हूं, उतनी ही सैन हूं, उतनी ही वाल्मीकि हूं, उतनी ही हरिजन हूं, उतनी सारी जातियां हूं, रामदास ये सब कुछ, क्योंकि मैं इंसान हूं। और इंसान के लिए इंसानियत से ऊपर, इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता है जी। इंसानियत, आम इंसान हूं मैं। और आम कितनी आम? आप जैसी ही आम। जैसे मेरे सारे भाईचारा यहाँ बैठा, उतनी आम। मुझे नहीं आना था राजनीति में, मुझे तो पढ़ाई करनी थी, मुझे तो डीसी बनना था, एसडीएम बनना था, उसी लेवल की कर रखी थी। लेकिन इस भ्रष्टाचार ने आपकी बेटी को बनने नहीं दिया। और तब एक आम लड़की खड़ी हो गई और एक आम लड़की ने ठान लिया कि मैं अब इस व्यवस्था को बदलूंगी। मेरे परिवार से मेरे पिता, मेरे पति, मेरे भाई और मेरे ससुर जी चारों सरकारी नौकरी में हैं। ऐसे परिवार से निकल के कैसे कोई आम लड़की सोच सकती है राजनीति में जाने की? वो खुद से नहीं सोचती, ये बनाता है रास्ता, जो परमात्मा है, ये परमात्मा बनाता है रास्ता, ये परमात्मा दिखाता है राह कि अब इस राह के ऊपर चलना है। और वो राह बनाता गया, मैं चलती गई। बहुत सारे रुकावटें आई, लेकिन आज आपकी बेटी को उसके नाम से हरियाणा के 22 के 22 जिलों में जाना जाता है। कहा जाता है हरियाणा के युवाओं की आवाज, भर्ती विशेषज्ञ हरियाणा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पुराने अपने पूर्व मुख्यमंत्री, 90 के 90 विधायक नाम से जानते हैं। श्री राहुल गांधी जी ने आपकी बेटी को नाम दिया फायर ब्रांड एक्टिविस्ट। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि बेरोजगारों का डेलीगेशन लेके आओ श्वेता, और श्वेता 25 समाज के ऐसे बच्चों को लेके गई जिनकी कहीं आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और लाके बिठा दिए राहुल गांधी जी के सामने कि ये है असली समाज। क्या पता आपके पास ये बात पहुंचती हो ना पहुंचती हो। आज आपकी बेटी को कांग्रेस ज्वाइन करते ही 8 महीने में कांग्रेस ने अपना विश्वास दिखाते हुए राष्ट्रीय ऑब्जर्वर बनाया है, नेशनल ऑब्जर्वर। आपकी बेटी जींद जिले की प्रभारी भी है। और इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र होता है, माने कि मेरी माता बहनों और मेरे यहाँ पे बड़े बुजुर्गों को बताना चाहती हूँ, जो कांग्रेस घोषणाएं करेगी ना, उसकी भी आपकी बेटी सदस्य है। ये कैसे हुआ? मैं तो किसी नेता की बेटी नहीं, मेरे तो परिवार में ऐसा कोई नहीं, लेकिन कैसे संभव हुआ? क्योंकि जब आप यहां से मजबूत होते हो
जब आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है तब आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। जब आपके धुन चढ़ जाती है ना कि तो करना ही है, तो बस करना ही है। तो वह धुन चढ़ गई थी। देखिए, जब भी समाज का एक बड़ा वर्ग राजनीति में एक तरफ लगता है तो समाज का जो कम जनसंख्या वाला वर्ग है वो संगठित होकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरी तरफ लग जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इस बार ऐसा नहीं करना है। इस बार आपने साथ देना है प्रगति का, साथ देना है उन्नति का। और आपकी बेटी कहती है कि ये लाएगी कलम की ताकत। आप बस अपने हाथ अपनी बेटी के सिर पे बनाए रखना, क्योंकि आ रही है सच में कलम की ताकत। आज बोल के जा रही हूं, आज का क्या याद रखियो। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने आज अपनी बेटी का जैसा साथ दिया है, अगले 2 महीने और साथ दे दो अपनी बेटी का ऐसे ही अगले 2 महीने के लिए, और हाथ पकड़ ले। आपकी बेटी 5 साल के लिए आपका हाथ ऐसे पकड़ लेगी कि छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। जो राजौंद की समस्याएं हैं, मेन समस्या तो अपन ने सारे ने मेरा है। अभी अपना काफिला वहीं से निकला है। मैंने भी अपने भाइयों को कहा था कि वहीं से निकालना काफिला, आना चाहिए सारे मीडिया में, आना चाहिए सारे मीडिया में। तो जो ये गड्ढों के बीच थोड़ी थोड़ी सड़क है, मैं गड्ढों के बीच सड़क कहूंगी क्योंकि सड़क नाम मात्र है, सड़क है ही नहीं। आपकी बेटी आपसे वादा करके जा रही है यहाँ पे, और मीडिया भी खड़ा, और ध्यान से रिकॉर्ड कर लियो इस बात में। प्राथमिकता से सबसे पहले तो यह सड़क ही बनवाऊंगी, यही प्राथमिकता है मेरी, केवल ही सड़क बनवानी है सबसे पहले। हमारे हलके में बहुत सी दिक्कतें हैं, जितनी जगह जाती हूँ उतनी जगह पीने के पानी की दिक्कत, पानी की निकासी की दिक्कत, सड़क की दिक्कत, गलियों की दिक्कत, कचरा प्रबंधन की दिक्कत, जगह जगह कचरा सड़ने लग रहा है। ये दिक्कतें इतनी आम है और सदियों से चली जा रही हैं। क्या बात, क्या हमारी मुसीबतें कभी नहीं बदलेंगी? हम के लिए पर्ची देने के रह रहे हैं, बस वोट वोट ले जाओ, काम ना करियो। ये जो नीति है ये बदलनी होगी, ये जो सोच है ये बदलनी होगी। आपके बीच कई आएंगे, आपने सबसे सवाल करने हैं कि तुम मेरे लिए क्या करोगे। ये जो मेरे युवा भाई खड़े हैं ये पूछेंगे कि मेरा रोजगार कहाँ है, क्योंकि आप भी जानते हैं हरियाणा में सबसे बड़ी जो बीमारी चल रही है वो बेरोजगारी की चल रही है। हम पिछले 4.5 साल से बेरोजगारी में नंबर 1 पे खड़े हैं, और आपकी इस बेटी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है बेरोजगारों के लिए भी। तो मैं गुणी हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं सब कुछ हूं, लेकिन मेरा रोजगार कहाँ है ये मेरे हर बेरोजगार भाई को पूछना है, क्योंकि ये उसका अधिकार है। आज भी 1,80,000 पेंशन पद गवर्नमेंट में खाली पड़े हैं, लेकिन ये भरते नहीं। घोषणा मंत्री जी घोषणाएं करे ही जा रहे हैं। हमने पिछले 10 साल में जो सहा है, हरियाणा ने जो सहा है, खट्टर राज में उसमें थोड़े बहुत दुष्यंत चौटाला के भी थे साल, और अब नायब राज में सब प्रताड़ित हुए हैं, सब दुखी हुए हैं। ये जो आपकी बेटी ने मुहिम छेड़ी है, भाजपा हटाओ हरियाणा बचाओ मुहिम, ये इसीलिए छेड़ी है क्योंकि हमें इनको यहाँ से बाहर निकालना है, ताकि जितनी मुसीबतें हैं वो इनके साथ ही बाहर निकल जाए। जरूरी है। इन्होंने यहाँ भाईचारा खराब करा, हरियाणा जलाया, बेरोजगारी की समस्या इनके साथ आई। क्या था? हरियाणा दूध दही का खाना, अरीब नशे की खेपे,
हरियाणा के बॉर्डर क्रॉस कर करके अंदर आए जा रही है। कैसे आ रही है? क्या बिना सरकारी संरक्षण के ये संभव है? इन्हें पता है कि हरियाणा की जो कौमें है, मार्शल कौमें है, हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े गुणी हैं, वो सवाल करना जानते हैं, वो अपने नेता का हाथ पकड़ के पूछ सकते हैं। इतनी हिम्मत चाहते तो नहीं है। दिहाड़ियों पे नौकरियां शुरू कर दी ताकि हैंड टू माउथ हो जाए, बस घर पर पालने में, परिवार पालने में ध्यान रह जाए और कहीं ध्यान ही ना जाए किसी का। ये सरकार ने किया है। जवानी है सरकार खत्म कर रही है। नशा कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बेधड़क पहुंच रहा है। ये जो चीजें हो रही हैं ये ठीक नहीं है। सामाजिक समरसता के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए बातें कई हैं और मैं आपसे बातें कई सारी करती रह सकती हूं क्योंकि मेरा अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि मैं इनके शोषण का शिकार हुई हूं बहुत ज्यादा। मैंने जैसे कहा था, मैं आम लड़की हूं और मुझे खुशी है कि मेरे जो इतना भाईचारा खड़ा है उन तक मेरी ये जो भावना है वो पहुंची, उनके दिल को लगी, उनको लगा कि ये तो हमारे जैसी है, ये तो हमारे जैसी सोच रखती है, ये तो हमारे लिए जरूर काम करेगी। अब मैं यहाँ कितनी ही बातें कर लूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब तक बरतोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तब तक बातें केवल खाली बातें होती हैं, कोरी बातें होती है, खोखली बातें होती है। लेकिन आपकी बेटी दम से, निडरता से इसलिए बोल सकती है क्योंकि बिना कुछ बड़े मैंने हरियाणा के हजारों बच्चों की नौकरियां बचाई है, हजारों बच्चों की नौकरियां लगाई है, हजारों बच्चों के लिए लड़ी हूं, आंदोलन किया, प्रदर्शन किए हैं, जेल तक गई हूं, पुलिस की लाठियां तक खाई है। ये पैर मेरे टूट रहा है। जंतर मंतर पे प्रदर्शन था, महिलाओं की आवाज उठा रहे थे, वहां पे पुलिस के साथ हुई शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। ठीक बैठे हैं, संविधान की कॉपी हाथ में लिए बैठे हैं, मांग कर रहे हैं महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। आजकल तो सब चाहते हैं ना, बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं, सब ये चाहते हैं कि आर्थिक आजादी मिले मेरे बेटे को भी और मेरी बेटी को भी, ताकि मेरी बेटी आगे जाए, सुखी रहे, आत्मविश्वास रहे उसके अंदर। तो उन्हीं मांगों को लेकर बैठे हुए थे। मोदी साहब से पूछना चाह रहे थे कि आप तो महंगाई कह रहे थे कि मैं दूर कर दूंगा, मोदी की गारंटी है, 450 का सिलेंडर का है, 450 का सिलेंडर। आप तो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन हरियाणा महिला सुरक्षा में दूसरे नंबर का राज्य बन गया। खड़े हैं, महिलाओं की 33% राजनीति में भागीदारी कहां पे है, ये सवाल पूछ रहे थे। मोदी को अच्छे नहीं लगे, यो काम करवा दिए। कई महिलाओं को चोटें आई, कई आई। तो हमें ऐसी अराजकता से भरी, दंभी, क्रूर सरकार नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जो 2014 में कहता था मैं प्रधान सेवक हूं, 2019 में कहता था मैं चौकीदार हूं और 2024 में कहने लग गया कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। मतलब कि हिंदी में समझाऊं तो मैं, मेरी माँ ने को नहीं जन्मा, मैं तो भगवान का अवतार हूं, ऊपर तो उतर के आ रहा हूं। हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए, हमें चाहिए लॉजिकल चीजें। हमें चाहिए भाई, हमारे ये 4 काम है गांव के, पीने का पानी चाहिए, बढ़िया पानी की निकासी चाहिए, रोड चाहिए और बच्चों को रोजगार चाहिए। 4 काम है, करके दो। क्या बात क्यों नहीं करते? यूरोपला की बात करे जाओगे, काम की बात मानते को नहीं। और हम ये बात देखते रहेंगे कि हमारा नेता ईब काम की बात करेगा, भाषण में बैठे रहेंगे, ईब करेगा, ईब करेगा, करता ही नहीं। यही बात होगी, करते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, आए दुआरे की बात करके चले जाते हैं, बीच में बैठते नहीं है जनता के। एमएलए का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं पता होगी कई लोगों को, तो यहाँ पे जो एमएलए की तैयारी कर रहे हैं कहीं पे भी, पूरे हरियाणा में। एमएलए का मतलब राज नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। आपको सबको, पूरे हल्के को बच्चा समझ के अपना जिम्मेदारी लेके
के काम करने होते हैं सबके। 66 ही तो गांव है। हरियाणा के गठन से लेके आज तक 1 नवंबर 1966 से लेके आज तक कैसे सेम प्रॉब्लम चले जा रही है, समस्याएं चली जा रही है। अरे समस्या तो ऐसी होनी चाहिए थी जो कि मेरा ताऊ बैठा युवा का मेरे से कोई बेटी, मेरा एक छोरा तो लाग रहा गुड़गांव में और दूसरा लाग रहा पंचकुला, और दोनों में अपने को बुलावा बता मैं किस दौरे जाऊं। ऐसी समस्याएं होनी चाहिए, ऐसी समस्याएं होनी चाहिए, लेकिन हम उन्हीं समस्याओं के बीच हैं। क्यों है? क्योंकि हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। यूं बता दो पिछले 10 साल में विधानसभा में कितनी बार आवाज उठी है, राजौंद की भी कितनी बार आवाज उठी है। राजौंद के लोग मांगते रहे सरकारी कॉलेज, लाके दे दिया यूरे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। मेरा होगा इस बात का, सब नहीं, राजौंद ने सबने विद्रोह किया, कहा कि हमें सरकारी कॉलेज दे दो, यहाँ शहर के बीचों बीच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक नहीं है, सारे शहर की गंदगी एक जगह आएगी, बदबू होगी। बड़ी जायज की मांग थी और सबके समझ में आ रही थी, लेकिन उसी को खींच के रखा। 4 महीने तक राजौंदवासी धरने प्रदर्शन पे बैठे रहे, प्रोटेस्ट करे, सारा दिन बैठे रहे। सरकार को क्या समझ में नहीं आती है? समझ में नहीं आती है क्या? सब समझ में आता है, खींच के लेके जाना था वो तो। आज जो ये श्रेय लेते हैं सरकारी कॉलेज यहाँ लेके आने का, ये श्रेय इनको नहीं मिलता है। ये श्रेय मिलता है राजौंद वासियों को, जो इनके हलक में हाथ डाल के खींच के लाए हैं सरकारी कॉलेज की जो मंजूरी है इन्होंने खुद नहीं दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपके संघर्ष, आपने जो संघर्ष किया वो कामयाब रहा। तो मैं इन सारी बातों को यदि जोड़ूं तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हम यदि यहाँ से मजबूत हो जाए, संकल्प शक्ति मजबूत हो जाए और हम यदि डट के सवाल करने लग जाए, तो क्या पता 4 लोग अपने को पीछे खींचेंगे, 4 लोग अपना मजाक उड़ाएंगे, लेकिन 2 लोग तो ऐसे भी होंगे जो साथ में आके खड़े होंगे। किसे भी होंगे तो उन 2 का ही हाथ पकड़ के चलो। सच्चे हो तो सच्चा बोलते चलो, सही को सही और गलत को गलत बोलते हुए चलो और चलते चलो। तो वो जो 4 गाली दे रहे थे और जो 4 मजाक उड़ावे थे, वह भी मन में सोचेंगे तो जरूर अब भैया ठीक कर रही है, ये ठीक कर रहा है, इसके बिना चलना चाहिए, ठीक बात होगी। आज मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, रात को सोते हुए जब भी आपको 2 घड़ी शांति के अपार परमात्मा का नाम लेते हैं, सोचना जरूर जो भी बातें मैंने कही हैं, जरूर सोचना। और कहने को बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक लाइन में इसने खत्म करूंगी, सिर्फ एक लाइन। मैं तुम्हारी और तुम मेरे, मैं आपकी और आप सब मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई ने कहा डॉक्टर नहीं है। मीडिया साथियों, आप जब जाओ अभी सत्ता पक्ष के पास, आप जाओगे सवाल करोगे तो ये पूछना कि कितना बड़ा कस्बा है राजौंद, यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं। आप न्यू देखो, एक और मैंने याद आ गई, जींद से लेकर कुरुक्षेत्र लड़की सिंगल लेन की सड़क है, राजौंद में तलीकड़न नागरी, इतना बड़ा कस्बा 2 जिलों को जोड़ रहा है, सड़क के ऐसे हालात, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल, पशुओं का अस्पताल। तो ये जो चीजें हैं ये राजनीति का शिकार हुआ होता है। आपकी बेटी में एक बार देखना, आपकी बेटी एक बार आ गई ना, आपने न्यू दिखा देगी कि एमएलए होना क्या होता है, राज क्या होता है, 100 की 100 फर्क बता देगी और आपने बेरा पड़ जाओगा। अभी तो इन्होंने केवल हमारा शोषण किया है, अब हम बताते हैं कि क्या असली में होता है। खैर, कुगा पीर महाराज की जय हो। आप सब तय अब इजाजत लेती हूँ। ये आपने देखा ही होगा, पूरा राजौंद जाम कर दिया था, ऐसा बढ़िया रोड शो निकाला है मेरे सारे भाईचारे ने, राजौंद ने, और मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ में अपना विश्वास जताया और टिकट मिलने से पहले इतना जबरदस्त कार्यक्रम किया।
जी, ये ऐसी विरासत है कि हम मडार से इकट्ठे निकले हुए हैं, हम एक पीढ़ी से इकट्ठे आगे निकले हुए हैं और ये केवल ढुल गोत्र और राजपूतों में ही है। तो हमारा भाईचारा है, हमारे खून के रिश्ते हैं। जी जी, देखिए आप भी जानते हैं इसे और मैं भी जानती हूँ और सभी जानते हैं इसे, तो यहाँ पर उसका जिक्र करना ठीक नहीं रहेगा। कृपया अगला सवाल कीजिए। राजौंद की आपने मेन मुख्य तकलीफों का जिक्र किया मैम, तो आपके पास क्या विजन है इनके बाद? मेरा मिशन और विजन अपना लाने वाली हूँ बहुत जल्द ही, और उसमें राजौंद के लिए खास करके जैसे यहाँ पर अभी डॉक्टर की समस्या हमें हमारे भाइयों ने बताई और पहले बता रखी है, तो डॉक्टर प्लस यहाँ पर जो गड्ढों में थोड़ी बहुत सड़क है उनको दूर किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएगी, कम्युनिटी सेंटर नहीं है यहाँ पे, पशु अस्पताल नहीं है यहाँ पे, स्कूल में टीचर्स नहीं है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें की जाएगी। पानी की निकासी, जो कचरा प्रबंधन है वो सब कुछ, ये सारी चीजें दूर की जाएगी। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो जाट वोट बैंक है, लेकिन आप राजनीति समाज के अपने साथ साथ देखिए जो एक नेता होता है ना, आप समझे लीडर, मैं लीडर कहना चाह रही हूँ, लीडर 36 बिरादरी और सभी समाज को साथ लेके चलता है, और मेरी भी ये सोच रही है और सदा मैंने अपने, आप जब से मेरा एक्टिविज्म देख रहे हैं और राजनीति में आने के बाद भी हरियाणा के 22 जिलों के 36 बिरादरी की आवाज उठाई है। तो मैं ये चाहती थी कि जितने भी यहाँ पे जितना भी मेरा भाईचारा है पूरे कलायत हल्के का, ऐसा ना हो कि मैं एक बिरादरी की राजनीति करके रह जाऊं। मुझे ये था कि मैं 36 बिरादरी की राजनीति करूं, सबको साथ लेके आऊं, सबको एक इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग एक शब्द होता है, उसका अर्थ ये होता है कि आप अकेले निर्णय लेने वाली पोजीशन में नहीं, आप अपने साथ अपने जितनी भी बिरादरी है उनके वर्गों को साथ लें, उनके रिप्रेजेंटेशन को साथ लें और उन सबको मिला के जोड़ के डिसीजन लें। तो ऐसा मेरा मानना है कि यदि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर दिखाती है अपना विश्वास, तो मैं ऐसा ही काम आगे करने वाली हूँ, साथ लेकर चलने वाली हूँ। पब्लिक के अंदर जो फैक्शन आ रहा है कि राजस्थानी या पढ़े लिखे जो हाईली क्वालिफाइड हैं उनको टिकट दे, तो इस विजन को या इस मत को आप ये बहुत अच्छी बात है और ये काबिल तारीफ है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एमएलए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वहाँ यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप ढंग से बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। आप किस पेपर में साइन कर रहे हैं, आप खुद पढ़कर उस पेपर पे साइन कर सकते हैं, और आप कई जगह, क्योंकि आपके पढ़े लिखे होने से आपको फायदा पहुंचता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, लोग उसको कैसे देख रहे हैं, तर्क शक्ति से उसे समझ सकते हैं सारी चीजें, तो आप वैसे ही विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप तो विश्वास भी आता है पढ़ने लिखने के बाद, तो वो भी चीज है। उन्होंने संपूर्ण जनता को बहुत दुखी किया है, प्रताड़ित किया है। उन्होंने जैसे तरसा के ना, जैसे राजौंद के साथ उन्होंने किया कि ये सरकारी कॉलेज की मंजूरी, आज बेशक वो श्रेय ले ले, मैंने ये भाषण में भी अपने कहा कि उन्होंने ना लोगों को कैसे तंग कर सकते हैं वो किया है, कहीं किसी समस्या का निवारण नहीं किया। 66 के 66 गाँव में पीने के पानी की निकासी, कचरा प्रबंधन की ऐसी की जबकि तक प्रॉब्लम खड़ी हुई है। आप एक चीज गिनवा दें कि उन्होंने की है, और उनका कोई एक लाकर दिखा दे मेरे पास प्रशंसक जो उन्हें कह दे कि भाई इन्होंने काम किया है, उनके खुद के पर्सनल प्रशंसकों के अलावा, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यदि उन्होंने कुछ किया होता तो लोकसभा चुनाव में उन्हें काले झंडे न दिखाए जाते और लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन न किया जाता।